F1 into F1 भी F1 कोई कोई कहता है, बट आई बिलीव वो F2 शायद से हो सकता है। वो टिकिंग टाइम बॉम्ब है, कभी ना कभी वो फटेगा। बिल्कुल। तो वो बैकफायर होता ही है। जो मेरे अर्थवर्म्स है, मैं ये मेरे ब्रीडिंग पेयर्स को खिलाता हूँ। अच्छा, लाइव ही खिला दे। हाँ। हेलो यश भाई, वेलकम टू डिस्कस निंजा। हेलो निरंजन, हाय, कैसे हो? सर, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट डिमांडेड वीडियो इन आवर डिस्कस कम्युनिटी, यश पटेल सर का। सर, लेकिन बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर जर्नी, योर डिस्कस जर्नी, एंड ओवर द years your journey about the discuss. Okay, so basically, like everyone else, I started this as a hobby back in 2011. 2011. Yes, 11 में कॉलेज भी था, तो एक पैशन था डिस्कस रखने का। बट स्टडीज़ भी था साथ में, तो पॉकेट मनी सेव कर करके इनिशियल डेज पे मैं डिस्कस रखता था। ओके। तो इनिशियली एक टैंक था, और तभी बजट नहीं होता था, तो फिर रिटेल में स्मॉल क्वांटिटीज़ में मैं उठा रहा था। ओके। सिलेक्टेड स्ट्रेन्स या फिर वैसा। तभी कितने टैंक थे सर आपके पास? इनिशियली मैंने स्टार्ट किया तभी एक ही टैंक था। ओके। बाद में ग्रेजुअली 2 हुए, फिर 3 हुए, वैसे फिर बढ़ते ही गए। और 2013 में मैं फुल्ली ऐसे कमर्शियल लेवल पे मैं आ गया था। प्रोफेशनली मैं डिस्कस लाइन में आ गया था 2013 में। फिर 2013 से मैंने पहले स्ट्रेट अवे ब्रीडिंग शुरू नहीं किया था, मैं रेजिंग में ही था मोस्टली। जैसे फिर रेजिंग में मेरा हाथ ग्रिप आ गया, फिर ग्रेजुअली मैं ब्रीडिंग में फिर उतरा। ओके। यस सर, एक्चुअली इट्स अ प्लेजर टू मीट यू आफ्टर सो मेनी लॉन्ग ईयर्स। थैंक यू। बिकॉज मैं आपसे एटलीस्ट 5-6 साल पहले मिला था सर। यस 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 सर, लेकिन मेरा एक मतलब तभी से एक क्वेश्चन है हमेशा मेरे दिमाग में, जब भी मैं नया था 2012, 13, 14 में। तो सर, मैं जितने भी डिस्कस ब्रीडर या रेजर्स को जानता था, तभी यश पटेल सर आपका एक नाम था कि मतलब जब भी बेबीज फोन पे है, मतलब जस्ट एग्स लगाए, तभी से सर आपका इरप्शन का बुकिंग होता था। यस यस यस। तो सर, वो किस्सा क्या है, मैं जानना चाहूँगा। इरप्शन जब भी मार्केट में नया था, आई गेस तभी पेनांग इरप्शन फेमस था। अजीज़ उतारता था पेनांग इरप्शन, लॉरेंस सून का, अजीज़ खान। हाँ। तो मैंने भी उसके पास से ही अप्रोच किया था। उनसे मैंने कुछ पीसेस लिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो पीस मेरे पास ब्रीड नहीं हुए क्योंकि सब सेम सेक्स के थे। ओके। मैंने 4 पीस लिए थे, पर सबके सब फीमेल्स निकले थे। ओके। फिर ओवर द टाइम, ये 2015 का बात है। 2015 में मैंने ट्राई किया इरप्शन का, पर वो सेम सेक्स निकला, इसलिए वो ब्रीड नहीं हो पाया। फिर मेरा सर्च कंटिन्यूस चालू ही था, स्पेशली इरप्शन के लिए। ओके। फिर एक कल्याण साइड में कोई तो ब्रीडर है, मुझे नाम रिकॉल नहीं हो रहा है, पर अभी फ़िलहाल वो मार्केट में नहीं है, मतलब वो इंडस्ट्री छोड़ चुके हैं। ओके। उनके पास से मैंने रॉबर्ट लिम का इरप्शन लाइन लिया था। अच्छा। तो मेरा जो रॉबर्ट लाइन का इरप्शन का लाइन था, वो मैंने 2 इंच में उठाया था, क्योंकि मेरे को कोई ब्रीडिंग पीस प्रॉपर साइज़ मेरे को मिल नहीं रहा था। ओके। तो फिर वापस से मैंने 1 साल इन्वेस्ट किया
स्क्रिबल था और फेस स्पॉटिंग इरप्शन था। ओके। मैंने उसको मेरे हिसाब से मैंने उसको फुल अपग्रेडिंग साइज़ किया। हाँ। और 2017 आई गेस तभी मेरे को फर्स्ट सक्सेस मिला। तो 2015 से मेरा वो जर्नी शुरू हुआ स्पेशली इरप्शन के रिगार्डिंग, और 2017 में मुझे सक्सेस मिला। ओके। और बाद में, और वो लाइन तभी मार्केट में थोड़ा नया था, स्क्रिबल और इरप्शन, फेस स्पॉटिंग इरप्शन। रॉबर्ट लिम और लॉरेंस सुन का लाइन क्रॉस किया? नहीं, लॉरेंस सुन का तो फिर मैंने वो सेल ऑफ कर दिया था, क्योंकि वो सब सारे फीमेल सेल ऑफ कर दिए थे। सिर्फ बाद में रॉबर्ट लिम का ही लाइन मैंने कंटिन्यू किया था। और वही पीस फिर आगे ब्रूट स्टॉक भी बनाते गया और वही कंटिन्यू होते गया। ओके। सो फिर वो फोन पे बेबीज का सर वो क्या किस्सा है? तभी से बुकिंग हो जाता था। मतलब जैसे ही मार्केट में मे बी शायद से बाय गॉड्स ग्रेस पता चला कि इनके पास इरप्शन हो रहा है ह्यूज क्वांटिटी में, तो पब्लिक सामने से ही अप्रोच कर रहे थे। तो ऑटोमेटिकली वो लाइन, मतलब पब्लिक लाइन लगा रहे थे कि इस ये लॉट के बाद यस कि ये लॉट के बाद मेरा आ गया वैसा। यस सर, मेरा और एक सवाल है कि जब भी आप 2012-13 में नए थे डिस्कस में, तो सर तभी इतना गूगल या यूट्यूब पे भी इतने वीडियोस नहीं थे। एग्जैक्टली। तो सर आपने कैसे ये मास्टर किया डिस्कस में? तभी कम्युनिटी भी छोटा था, डिस्कस कम्युनिटी, तो सब लोग एक दूसरे को जानते थे। और तभी OLX का ज़माना था, तो जो भी क्लाइंट बेस या डेटा बेस जो बन रहा था वो सब OLX से बन रहा था। तो उसमें गिने चुने बड़े बड़े ब्रीडर्स लोग थे, तो तभी पर्सनल टच ही एक ऑप्शन था। तो सब लोग के साथ उनके हैचरी में, उनके सेटअप में पर्सनली विजिट कर करके सब लोग नॉलेज गेन कर रहे थे, एक दूसरे को शेयर कर रहे थे। तो वही एक ऑप्शन तभी बचा था। फिर धीरे धीरे टाइम पास हुआ, तो एंड्रू सॉ मार्केट में तभी फेमस थे, अभी भी जो फेमस है, तो उनके बुक्स अवेलेबल थे। फिर उनके बुक्स से नॉलेज थोड़ा मिला, तो मेरे पास भी एंड्रू सॉ के बुक्स है, तो उससे थोड़ा बहुत नॉलेज गेन किया है। फिर बाद में ओवर द टाइम यूट्यूब पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पास होने लगा, तो बेसिकली थोड़ा थियोरेटिकल नॉलेज फिर गेन हुआ था इनिशियल डेज पे, और प्रैक्टिकल नॉलेज जो था वो मेडिसिन में भी ओवर द टाइम प्रैक्टिस कर करके अप्स एंड डाउन्स आते आते मेडिसिन का भी नॉलेज आ गया। सर लेकिन अप्स एंड डाउन्स मतलब आपने काफ़ी मोर्टेलिटी भी एक्सपीरियंस किया गया? मोर्टेलिटी भी आया था, मैंने भी फेस किया है। डिस्कस प्लेग करके जो एक बीमारी था, जहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन सब डिस्कस कॉर्नर पकड़ लेते हैं, और बाद में मोर्टेलिटी आना शुरू हो जाता है, एक्सेसिव स्लाइम छोड़ता है, डिस्कस ब्लैक हो जाता है। तो वो मेरे पास भी आया था। उनको कैसे कैसे करके रिकवर किया, अगर किसी को चाहिए कैसे वो इश्यू सॉल्व कर सकते हैं तो डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं उनको हेल्प कर सकता हूँ। बिल्कुल सर। और सर और एक बात मैं पूछना चाहूँगा, आपने बीच में ब्रेक लिया था अभी रिसेंटली। यस। तो आप शायद गुजरात या सूरत शिफ्ट हुए थे। यस। तो सर वो अभी कम बैक करके कितना टाइम हुआ आपको वापस? मैंने 2020 में मैंने गुजरात गया था। कुछ वर्क अपॉर्चुनिटी मुझे मिला था, तो मैं 2 साल वहाँ पे था। 2022 अप्रैल में मैं वापस से बॉम्बे आया। अप्रैल से ही मैंने तुरंत वापस से डिस्कस में आ गया हूँ। और तभी से मुझे रॉडनी जो फूड के लिए फेमस है, यस, तो उनका सपोर्ट था, तो उनके हेल्प से मैं फिलहाल अभी वापस से कम बैक कर रहा हूँ। अरे सही है। भाई आपका एज कितना है? फिलहाल एज ऑफ नाउ मैं 33 हूँ। ओके, सो फिर भी आप काफ़ी यंग है ये डिस्कस में। यस। तो सर आपके फेलो हॉबीज ब्रीडर या नए हॉबीज को सर किसको भी आप क्या कोई टिप्स या डिस्कस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर? टिप्स में तो स्पेशली हॉबीज लोग के लिए मैं टिप्स दे सकता हूँ कि क्वालिटी फूड और वाटर चेंज हमेशा अपना जो रेगुलर रूटीन है वो फॉलो करो। तो डिस्कस हेल्दी रहेगा। मेन है वाटर चेंज और फूड। डेली फीडिंग एंड सैपलिंग का क्या शेड्यूल होता है? डेली फीडिंग और वाटर चेंज। नॉर्मली मेरा ऑफिस भी चालू रहता है। तो मेरे डैड मुझको ये इसमें हेल्प करते हैं विद रिगार्ड्स टू फीडिंग और वाटर चेंज। ठीक है, तो मॉर्निंग में एक 50% वाटर चेंज होता है, और एवरी 2 आवर्स आई मेक श्योर कि फीडिंग चालू रहता है। तो सुबह 8 o'clock से वाटर चेंज और तुरंत ही फीडिंग शुरू हो जाता है। फीडिंग में एनिमल हार्ट मिक्स? हाँ, मैं एनिमल हार्ट मिक्स से खिला रहा हूँ। फिलहाल मैं ले रहा हूँ R10, अपना ये रॉडनी डिसूजा जो फूड प्रोवाइड करता है। यस। तो उसका रिजल्ट्स मेरे को अच्छा आ रहा है, तो मैं फिलहाल मार्केट में काफ़ी अच्छा फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक है उनके फूड का, क्योंकि वो
प्रॉपर एक्वाकल्चर का प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा है, जो फूड एनिमल हार्ट मिक्स में जो मिक्सचर वो ऐड करता है वो। ओके। तो मुझे भी रिजल्ट्स अच्छा आ रहा है, तो फिलहाल मैं वो खिला रहा हूँ। तो ये मेरा सुबह 8 o'clock से शुरू हो जाता है टिल 10 o'clock, रात के 10 बजे तक। ओके। लास्ट फीडिंग मेरा आटे में रहता है, हाँ, प्रॉपरली वॉश्ड, और बाद में वो मैं फीड करता हूँ और स्मॉल क्वांटिटी में। पोस्ट साइपनिंग आप आटे में? यस, लास्ट फीडिंग बिफोर स्विचिंग ऑफ द लाइट्स मैं आटे में खिलाता हूँ। ओके। और ब्लड बम्स और ये मेरा कभी रहता नहीं है, सिर्फ आटे में और एनिमल हार्ट। और इवन सर जो ड्राई फीड आता है सेगा, ड्राई फीड मैं सोल ड्राई फीड नहीं डालता हूँ। ओके। मेरे अडल्ट्स ड्राई फीड खा लेते हैं, स्पेशली जब ब्रीडिंग या फिर बेबीज बॉडी पे रहता है तभी। तो पानी का क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए तभी मैं थोड़ा ड्राई फीड डाल देता हूँ, या फिर मेरे एनिमल हार्ट में नॉर्मली ये ड्राई फूड रहता ही है एज अ बाइंडर। ओके। ये आटे जब मुझे देता है तो स्पेशली मैं उनको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि मेरे फूड के अंदर थोड़ा एडिशनल ट्रॉपिकल का ये डिस्कस ग्रैन्यूल्स जो है D50 वाला जो वो ऐड ऑन करके दे। ओके। तो मेरा 1 kg में 30 ग्राम्स वो ऐड होता है। अरे सही है। और सर मुझे और एक बात पूछनी थी, जेनेटिक्स कितना काउंट होता है डिस्कस ब्रीडिंग में? ये टॉपिक बहुत डीप कह सकते हैं। हाँ। जब मैंने शुरू किया था तभी जेनेटिक्स पे इतना कुछ रिसर्च नहीं था। कोई भी कैसे भी कुछ भी ब्रीड कर रहा था, किसी के साथ कुछ भी क्रॉस हो रहा था। बट मैं मानता था कि पर्टिकुलर लाइन ही मेंटेन करना चाहिए। तो शायद से इसमें कोई डिनाई भी कर सकता है, बट ये मेरा फॉलोइंग है कि मैं ऐसा फॉलो करता हूँ। मैं मेरा खुद का ब्रूड स्टॉक बनाता हूँ और वही बेबीज वापस से ब्रीड होता है, सिबलिंग्स ही वापस ब्रीड होता है। बट आई मेक श्योर कि जब सेकेंड जनरेशन आ जाता है सिबलिंग टू सिबलिंग में, तो मैं वापस से लाइन क्रॉस कर लेता हूँ। सर समझा नहीं, मतलब क्योंकि काफ़ी सुना है कि अगर सिबलिंग्स को भी क्रॉस करेंगे तो उसका आउटकम कुछ अच्छा नहीं आता है। मैंने तो देखा है कि मतलब ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम आया नहीं है। बट अगर मैंने F1 मतलब फर्स्ट टाइम ब्रीड हुआ है, वही सिबलिंग्स में वापस से ब्रीड कर रहा हूँ, मुझे कोई इशू। F1 is the first batch what we get. Yes. Okay, and F1 we should F1 into F1 भी F1 कोई कहता है, बट आई बिलीव वो F2 शायद से हो सकता है। ओके। तो जैसे वो सेकेंड जनरेशन हो जाता है तो मैं थर्ड जनरेशन तक नहीं जाता हूँ, मैं बाद में वापस से एक नया लाइन इंट्रोड्यूस करता हूँ सेम स्पीसीज का। फॉर एग्जांपल अगर रेड कवर है तो रेड कवर का ही कोई दूसरा ब्लड लाइन लेके नया ब्लड लाइन शुरू करता हूँ। सो फिर उसका मतलब क्या एंड रिजल्ट क्या, दो ब्लड लाइन अलग क्रॉस करेंगे? हाँ, तो थोड़ा जेनेटिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाता है वापस से। ओके। शेप और सब कुछ इम्प्रूव होता है, डिफॉर्मिटीज कम आती है। यश भाई, मुझे एक बात पूछनी थी, काफ़ी ब्रीडर लाइव फीड अवॉइड करते हैं, कोई डालते भी है। हाँ। तो सर आपका खुद का क्या ओपिनियन है लाइव फीड के बारे में? पर्सनली ओपिनियन मेरा ये है कि मैं खुद तो अवॉइड करता हूँ ब्लड बम्स। ऑनेस्टली बैक जब 2013 में मैंने जब शुरू किया, मैं भी जब हॉबिस था, तो मैंने भी ब्लड बम्स खिलाया है। तो एक वो टिकिंग टाइम बॉम्ब है, कभी ना कभी वो फटेगा। बिल्कुल। तो वो बैकफायर होता ही है। कितना भी हम लोग प्रिकॉशन ले, वाटर चेंज करें, डीवॉर्मिंग करें, पर वो कभी ना कभी बैकफायर होता है। तो मैंने एक रिसर्च करते करते फिर एक कंक्लूजन पे आया कि खुद का ही क्यों ना कल्चर हो। तो बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा अर्थवर्म्स का। अर्थवर्म्स? यस। तो मैं खुद का ही अर्थवर्म कल्चर में बनाता हूँ। और मेरे ब्रीडिंग पेयर्स को स्पेशली मैं खिलाता हूँ। अच्छा, ब्रीडिंग पेयर्स को? क्योंकि वो लाइव भी है, पानी का क्वालिटी भी मेंटेन रहता है, और उनको जो न्यूट्रिशन और प्रोटीन चाहिए वो उसमें से मिल जाता है। ओके। तो मैं बस दिखाता हूँ कि मैं कैसा लाइव फीड बना रहा हूँ। ये मेरा अर्थवर्म का कल्चर है। छोटा सा बॉक्स है, नॉर्मली सब जगह से होल्ड किया हुआ है ताकि वो ब्रीथ कर सके प्रॉपर्ली। और जो भी किचन वेस्ट है हम लोग उसमें दे सकते हैं। किचन वेस्ट मतलब क्या? जो भी रॉ मटेरियल, रॉ कच्चा रहता है, लाइक पोटैटो पील्स, बनाना पील्स, या फिर अभी जैसे वटाना का सीज़न है, ग्रीन पीस का सीज़न है, तो ग्रीन पीस का जो भी छिलका है वो हम लोग खिला सकते हैं। तो ये जो मेरे अर्थवर्म्स है, मैं ये मेरे ब्रीडिंग पेयर्स को खिलाता हूँ। अच्छा, लाइव ही खिला दे? हाँ। तो भी एक प्रिकॉशनरी मेजर के हिसाब से मैं जब इसको हार्वेस्ट करता हूँ तो एक स्मॉल पीपी बात दे देता हूँ। क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि इसके ऊपर भी एक स्लाइम होता है, प्रोटेक्टिव स्लाइम रहता है। तो जब ऐसे ही खिलाते हैं तो मे बी वो डिस्कस को इरिटेट करता है, तो वो प्रॉपर्ली खा नहीं पाता है। बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल रहेगा कि उन लोग चॉप करके खिलाते हैं, बट मैं पूरा का पूरा ही डाल देता हूँ।
इनिशियल स्टेज पे मे बी डिस्कस ना खाए, बट जैसे ही उनको ग्रिप आ जाएगा तो उन लोग खाएंगे। तो पीपी वॉश करके मैंने बेटर रिजल्ट मेरे को मिला है, क्योंकि वो स्लाइम कोट निकल जाता है अर्थवर्म के ऊपर से। फिर डिस्कस इजीली खा सकता है। ओके। सो लेकिन इसका एडवांटेज क्या, मतलब ब्रीडिंग में थोड़ा? ब्रीडिंग में एग का काउंट डेफिनेटली आपका इंक्रीज हो जाएगा। हैचिंग भी? हैचिंग का तो पता नहीं, बट फीमेल का एग काउंट और मेल का फर्टिलिटी भी इंक्रीज हो जाता है। ओके। तो क्योंकि जो आपको हैच रेट है उसका तो दूसरा पैरामीटर्स भी होता है, लाइक वाटर पैरामीटर्स क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड होता है, बट डेफिनेटली मेल का फर्टिलिटी और फीमेल का एग काउंट इंक्रीज हो जाता है। सो शॉर्ट में कुछ बता सकते हैं कैसे बनाया आपने ये? नॉर्मल प्लास्टिक का बॉक्स या फिर प्लास्टिक का क्रेट भी आप ले सकते हो, जो फूड क्रेट है, जो सब जगह से परफोरेटेड होना चाहिए ताकि वो ब्रीथ कर सके। अच्छा, मैंने छोटे छोटे होल्स किए हुए हैं ताकि इतने छोटे होल्स के अर्थवर्म्स बाहर ना निकल जाए। ओके। एक साइड पे आप कोकोपीट या फिर गार्डन सॉइल डाल सकते हो। ओके। और बाद में किचन वेस्ट धीरे धीरे डाल के आप उसमें कर सकते हो। इनिशियली आपको एक कल्चर लगेगा। ऑनेस्टली मेरे पास कल्चर अवेलेबल नहीं है, पर मार्केट में वैसे बहुत सारे लोग हैं जो अर्थवर्म सेल करते हैं। तो एक बार उनको खाली अर्थवर्म का कल्चर मिल जाएगा, 5-7 अर्थवर्म्स मिल जाए तो भी सफिशिएंट है। ओवर द टाइम वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाएंगे। अच्छा, वो मल्टीप्लाई होते मंथली उन लोग डबल हो जाते हैं। समझो अगर 10 ग्राम अर्थवर्म आपने डाला है तो 1 मंथ में वो 20 ग्राम अर्थवर्म हो जाता है। अरे सुपर। यस, तो फ्री फूड भी हो गया। और ये टेरिस्टोरियल अर्थवर्म्स है, तो ये पानी में कुछ क्रॉस कंटामिनेशन करते नहीं है। तो कुछ भी बैक्टीरिया जो लैंड का है वो पानी में इंटरफियर करता नहीं है। अरे ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। तो वो फिशेस को कुछ हार्मफुल नहीं है। ओके। जैसे ट्यूबिफेक्स हो गया, ब्लड बम हो गया, ये वाटर बेस्ड है, तो वो बैक्टीरिया उनको लग सकता है फिशेस को। ओके। पर ये लैंड बेस्ड है तो इसका बैक्टीरिया फिशेस को लगेगा नहीं, वो बैक्टीरिया पानी में मर जाएंगे। अरे सुपर यार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सर वंस हम लोग कल्चर लिए तो उसके बाद फिर क्या करना है? फिर वीकली आप खिला सकते हो। और जैसे ही आपको लगा कि अगर खाना लेफ्ट ओवर है तो बाद में थोड़ा क्वांटिटी कम कर सकते हो। और किचन वेस्ट से उनको फीड करते हैं? यस, किचन वेस्ट आप खिला सकते हो। सुपर यार, सुपर, बहुत मस्त। थैंक यू यश भाई, आपने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किया। थैंक यू। सो यश भाई मेरे साथ हमारे सभी हॉबीज भी डेस्परेट रहेंगे आपका स्टॉक देखने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट, विल कवर द स्टॉक नाउ। डेफिनेटली, श्योर। सो यश भाई कौन से टाइम से स्टार्ट करते हैं? फिलहाल ये अवेलेबल है। ओके। ये है अराउंड 2 इंच प्लस में है। स्ट्रेन है फाइन लाइन स्नेक स्किन और गैलेक्सी। इम्पोर्टेड पेरेंट्स है, उनके बेबीज है। ओके। फिलहाल एज ऑफ नाउ मेरे पास मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स फाइन लाइन स्नेक स्किन और गैलेक्सी में अवेलेबल है। और फ्यूचर में चेकर बोर्ड आ रहा है। ओके। और सर इसका शिपिंग ऑल ओवर इंडिया पॉसिबल है? शिपिंग ऑल ओवर इंडिया पॉसिबल है। सो नेक्स्ट, ये भी सेम है, 2 इंच प्लस में है। 2 इंच प्लस, फाइन लाइन स्नेक स्किन और गैलेक्सी। ओके। आपने साइज वाइज सॉर्टिंग किया है सर? सॉर्टिंग थोड़ा बहुत किया है, पर वापस से सॉर्टिंग करना बाकी है। ओके। यहाँ पे सर सेम फाइन लाइन स्नेक स्किन और गैलेक्सी। ओके, सुपर। सो यश सर, और एक बात पूछनी थी कि आप मोस्टली होलसेल या रिटेल में डील करते हैं? मोस्टली तो मेरा होलसेल का ही काम है। बट अगर रिटेल किसी को अगर चाहिए तो फिर विद इन बॉम्बे इटसेल्फ मैं रिटेल प्रोवाइड कर सकता हूँ। ओके। विद इन बॉम्बे। बट मेरा वर्क स्केड्यूल ऐसा है कि मैं संडेज को अवेलेबल रहता हूँ। तो प्रेफरेबली संडे को अगर आते हैं हॉबिस्ट लोग या फिर जिनको रिटेल चाहिए तो संडे पॉसिबल है। सुपर। सो नेक्स्ट, ये रेड चेकर बोर्ड है। रेड चेकर बोर्ड, यस। ये भी 2 इंच के अप्रॉक्स है। ओके। सुपर यार, शेप मस्त है एकदम सर। यहाँ पे सर इसमें रेड चेकर बोर्ड है और एक मेरा जो ये स्नेक स्किन के पेरेंट्स है। फाइन लाइन स्नेक स्किन और गैलेक्सी। अच्छा, ये पेरेंट्स है क्या? यस। सुपर यार। फिलहाल अभी वो रेस्टिंग स्टेज में है। ओके। बहुत मस्त पैटर्न है सर। सो यहाँ पे ये रिसेंटली अभी मैंने शिफ्ट किया है। ये सारे के सारे रेड चेकर बोर्ड के बेबीज है। रेड चेकर बोर्ड, यस।
तो ये साइज़ में सर बेचते क्या आप? नहीं, ये फ़िलहाल सेलिंग साइज़ नहीं है। ओके। क्योंकि मोटिलिटी आने का चांसेस है। ये फ़िलहाल अभी हार्डली 22-23 डेज़ के रहेंगे। ओके। तो अभी फुल्ली खाली ब्रांड श्रिम्प पे ही है। 1 इंच अबव आप सेल कर सकते हैं? हाँ, वैसा मेरा कोई साइज़ का फिक्स नहीं है, बट मैं प्रेफर करता हूँ 1 इंच के आसपास। ओके। सर नेक्स्ट, ये मेरा छोटा सा ब्रीडिंग सेक्शन है। ये स्टोर्ड वाटर ये हाँ, मैं एजिंग करता हूँ स्पेशली, ताकि मुझे हैच रेट अच्छा मिलता है मेरा। स्टोर्ड वाटर मैं पानी स्टोर करता हूँ, तो शायद से ये आप सीक्रेट कह सकते हो मेरा, या फिर मेरा एक स्ट्रेटेजी है। मैं नॉर्मली ब्रीडिंग को स्टोर्ड वाटर यूज़ करता हूँ, ताकि पैरामीटर्स जो है पानी के, वाटर टेम्परेचर या पीएच सब एक स्टेबल हो जाता है। उसके बाद ही मैं वो पानी यूज़ करता हूँ। तो विंटर हो या फिर कोई भी सीज़न हो, मुझे हैच रेट मिलता है। हाँ सर, क्योंकि काफ़ी ब्रीडर्स बोलते हैं विंटर में हैचिंग नहीं मिलता है। यस। मेरा ये जो रूम है पूरा बंद रहता है। तो टेम्परेचर एक स्टैग्नेंट रहता है। इवन इन विंटर्स टेम्परेचर आई मेक श्योर कि पानी का टेम्परेचर 25 के नीचे ना जाए। ओके। और जब जाता है तो मैं हीटर्स यूज़ करता हूँ। सही है। सही, यहाँ पे ये फिलहाल मेरा चेकर बोर्ड का पैर है। ओके। अच्छा, इनके ही बेबीज़ है क्या? हाँ, इनके ही बेबीज़ है। ओके। ये अभी सेपरेट किए हैं। ओके। यहाँ पे रेड वैलेंटाइन और रेड मेलन है। ओके। ये आईपी का रेड वैलेंटाइन है। एक एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। ओके। दोनों मेल फीमेल आईपी के? फीमेल लोकल है, मेल जो है आईपी का। ओके। ये भी रेड चेकर बोर्ड है। रिसेंटली अभी एग्स लगाया है। अच्छा, एग्स लगाया हुआ। हाँ। सुपर। सही है। ये भी फिलहाल रेड चेकर बोर्ड है। फिलहाल मैं रेड चेकर बोर्ड में ही फोकस कर रहा हूँ। हाँ। तो कमिंग फ्यू मंथ्स में मार्केट में मेरे पास अवेलेबल सिर्फ रेड चेकर बोर्ड होगा। ओके। सुपर। यहाँ पे सर वाइट टाइगर है, क्रॉस विद मेलन है। वाइट टाइगर क्रॉस विद मेलन। यस। उसका भी देखते हैं कि आउटपुट कैसा आता है। ओके। वो बेबीज आज ही बॉडी पे आए, फ्री स्विमिंग हुए तो आज ही बॉडी पे आएंगे। सुपर। सो नेक्स्ट, ये मेरा नेक्स्ट ईयर करंट ईयर का ब्रीडिंग स्टॉक है। ओके। क्या स्ट्रेंथ है इसमें? इरप्शंस है, स्क्रिबल्स है। ओके। जो मेरा नाम था पहले इरप्शंस और स्क्रिबल्स में, तो मैं वही कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके। तो ये नॉट फॉर सेल है ना? ये सेल के लिए अवेलेबल नहीं है। एंड इसका जो ब्लड लाइन है वो भी मैं श्योर नहीं हूँ कि ये किसका ब्लड लाइन है। ओके। सुपर। सो यहाँ पे ये 1 इंच प्लस में वापस से स्नेक स्किन और गैलेक्सी अवेलेबल है। ओके। ये भी फुल सेलिंग के लिए अवेलेबल है, रिटेल और होलसेल दोनों। 1 इंच में नहीं है? 1 इंच प्लस है। हाँ। 1 इंच प्लस। ये सर ये भी सेम प्रॉपर 1 इंच, फाइन लाइन स्नेक स्किन और गैलेक्सी। सही है। और ये कॉइन साइज कह सकते हैं, कॉइन साइज, फाइन लाइन स्नेक स्किन और गैलेक्सी। तो इसमें से भी किसी को चाहिए? डेफिनेटली हाँ। तो इसमें लेकिन सर रिटेल होगा या होलसेल ही होगा? मैं ट्राई करता हूँ होलसेल के लिए। बट अगर किसी को रिटेल चाहिए तो एक क्वांटिटी फिक्स होगा विद इन बॉम्बे इटसेल्फ हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच यश सर, आपने डिस्कस निंजा को टाइम देके। माय प्लेजर। आपका एक जर्नी शॉर्ट में बताया और आपका स्टॉक भी दिखा है। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू मीट यू एंड थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द हॉबिस्ट एंड डिस्कस ब्रीडर एंड रेजर। थैंक यू वेरी मच सर। प्लेजर। थैंक यू सो मच निरंजन, आप भी मेरे सेटअप पे आए। हाँ। सब कुछ कवर किया, इंटरेक्शन हुआ, तो थैंक यू सो मच टू यू टू। सी यू सर। बाय बाय।